नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज में। और प्यारे साथी, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना पा रहे होंगे यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी डेमो क्लास 1 कल चल चुकी थी, वर्णमाला की थी। उससे पहले मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताया था। ये आज हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली की डेमो 2 है। आप 10 अप्रैल 10 अप्रैल के पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऐप पर, क्योंकि 3 डेमो क्लास के बाद जो आपकी क्लास आएगी वो 10 तारीख से क्लास आपकी कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। याद रखेंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपकी क्लास 3 डेमो क्लास ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। ये प्रचार प्रसार के लिए कि आप सबको बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लास है ये आपके एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और आज के इस डेमो 2 में हम बात करने वाले हैं कि कुछ आपके ऐसे व्यंजन हैं जिन व्यंजनों की हम उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। व्यंजनों को हम लोग सरल रेखा के व्यंजन को मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, और वक्र रेखाओं के बारे में भी मैंने आपको अ, आपके वर्णमाला में बताया था। सरल रेखा वो होते हैं जो बिल्कुल सीधे बना दिए जाते हैं। देखो, हम यहाँ पे आज आपको ज्यामिति के आधार पर व्यंजनों की उत्पत्ति बताएंगे कि आखिर में व्यंजन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, क्या कैसे हुआ है, ठीक है। और जब सरल रेखाओं से काम नहीं चला तो ऋषि प्रणाली पुस्तक के लेखक गया प्रसाद अग्रवाल जी ने वक्र रेखा से व्यंजनों को बनाने का काम सुचारू रूप से किया, और वो कहीं ना कहीं सफल भी रहा। तो डेमो 2 है आज, याद रखेंगे। उसके बाद डेमो 3 के बाद एक क्लास आपकी एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। 10 तारीख के पहले पहले तक आप रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक, उसके बाद भी ले सकते हैं। लेकिन फीचर्स क्या है आप ये समझें कि आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे टच में रहेंगे। हर दिन एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उस लेक्चर की प्रैक्टिस करिए। करने के बाद सीधा आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ रहेगी, आप मेरे साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप, इस जब आपको बैच को खरीदेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ जाएंगे और वही बच्चे जुड़ पाएंगे जो इस कोर्स को ले रहेंगे, ठीक है डियर। आइए शुरुआत करते हैं व्यंजनों की उत्पत्ति डेमो 2। एक डेमो आपकी और आएगी। प्यारे साथी, आप सबको मैं अभी बैच का फीचर्स बताऊंगा, लास्ट में मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। डियर, आप सब देख रहे होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि। ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात करेंगे, ये आपके सामने कुछ ज्यामितियां दिख रही होंगी। इन ज्यामितियों के आधार पर ही आपके जो शॉर्ट हैंड के कुछ एक जो व्यंजन हैं, आप ये मान के चलिए अधिकांश सभी के सभी व्यंजन इसी ज्यामिति पर आधारित है। कुछ आप देख पा रहे हैं क्या डियर? आप सब याद रखिएगा। देखिए, मानो आप कि ये जो आपको बिल्कुल ऐसी रेखा दिख रही है, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा ऊपर से लाइन पर लाकर टच करने पर वो पाके व्यंजन को सूचित करेगा? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा, 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा, रेखा के ऊपर से बनाते हुए रेखा पर लाकर टच करने से ये टाके व्यंजन को सूचित करेगा। अब पा व्यंजन के यही तो है आपका पा। पा कह लें आप या इसी को मान लें पा वर्ग। अब पा वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे, पा, फा, पा, भा, वो बिल्कुल इसी तरह से ही बनाए जाएंगे। लेकिन डिफरेंट आपको कैसा दिखाना पड़ेगा? मोटे पतले का। एक पतला कर कर काट देने पर व्यंजन चेंज होगा, एक मोटा सेम वैसा ही और दूसरा मोटा बनाकर काट देने पर व्यंजन चेंज हो जाएगा। ये आपको वर्णमाला में मैंने सिखाया हुआ था। उसी के बाद बिल्कुल सरल रेखा 1 सेंटीमीटर की ऊपर से लाते हुए लाइन पर टच कर देंगे,
ये टा का व्यंजन, और इसी को आप मान ले टा वर्ग। टा वर्ग से बनने वाले सभी के व्यंजन टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा। ठीक है डियर, आगे देखिएगा। मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा ऊपर से नीचे की ओर यूं ऐसा बनाने पर मैंने आपको बताया था ये चा का व्यंजन होता है, और इसी को आप मान लें चा वर्ग। क्योंकि चा वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे सारे के सारे व्यंजन ऐसे ही बनेंगे, लेकिन जैसे चा, छा और जा और झा ये ऐसे ही बनेंगे। चा को बनाकर आप काटेंगे छा होगा, जा को बनाकर आप काटेंगे तो झा होगा। ये आपको वर्णमाला में सिखाया गया था। उसके बाद डियर आप देखेंगे यूं ऐसा, ये का व्यंजन है आपका का, मैंने ऐसा ही बताया था बिल्कुल। अभी मैं आपको समझाऊंगा, रेखा लेकर समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। जो आप इस पर देख रहे हैं वही पैटर्न आपका अप्लाई करूंगा अभी मैं, आप ध्यान से देखें बस। ठीक है, जितने व्यंजन मैंने आपको बताए थे शॉर्ट हैंड वर्णमाला में, ऋषि प्रणाली में मैंने उसका संकेत भी दिया था, उन सभी को मैं आपको इसी ज्यामिति के आधार पर निकालने चल रहा हूं। डियर आप सब देखिएगा, एक बड़ा सा सर्कल लिया गया है और इसको ऐसे इस प्रकार से कट किया गया है। क्या आपको मैंने ये नहीं बताया था, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक, यही तो मैंने आपको बताया था तावर्ग, तावर्ग यही तो है आपका ता। ता मैंने आपको दो तरह से बताया था कि ता दाएं तरफ से भी लिखा जा सकता है, ता का व्यंजन बाएं तरफ से भी लिखा जा सकता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये भी तो ता ही है आपका। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इसी को आप मान ले ता। जब ये ता है, ता को बनाकर काटेंगे था होगा, ता की अपेक्षा दा मोटा बनेगा, मोटा बना के दा को काटेंगे तो धा होगा। यही आपका पूरा ता वर्ग है। ठीक है डियर, आप बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर जिस ग्रुप में आपको जोड़ा गया है टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन ये आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप सीधा हमारे साथ कनेक्टिविटी बना लेंगे जहां पे आपके समय समय पर डाउट को सॉल्व किए जाएंगे, निश्चित ही सॉल्व किए जाएंगे, कॉपियां जांची जाएंगी, कॉल फैसिलिटी आप तक उपलब्ध रहेंगी, सब कुछ आप तक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, यहां से देखिएगा, यहां से लेकर कुछ यहां तक, क्या ये माँ का व्यंजन आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी सर जी, ये तो माही व्यंजन दिख रहा है। कल आपने बताया था कि ये माँ का व्यंजन है। क्या यहां से लेकर यहां तक ये ना का व्यंजन है? बिल्कुल सर, ये यही तो ना का व्यंजन है, कल ही तो आपने बताया था। चलिए यहां पर आपके व्यंजन निकलने शुरू हो चुके हैं। आगे देखिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक, क्या ये ला का व्यंजन नहीं है? बिल्कुल सर, ला का ही व्यंजन है, कल ही आपने बताया हुआ था। अब देखिए ये दो सा के व्यंजन, मैंने आपको बताया था कि एक सा ऐसे भी बनेगा, ठीक है, और हम ऐसे भी सा को बना सकते हैं। दो तरह से सा को हम बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है डियर, याद रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आपको सा का व्यंजन दिख रहा है इस ज्यामिति में? बिल्कुल, ये भी आपका सा ही है, ये भी आपका सा ही है। अब सोच रहे होंगे कि सर क्या इसे हम ये वाला भी शा पढ़ेंगे, क्या हम इसे ये वाला भी शा पढ़ेंगे, आधा सा भी पढ़ेंगे, ये सीटी वाला सा भी पढ़ेंगे? बिल्कुल, शॉर्ट हैंड वर्णमाला में डियर आपको देखिए हिंदी देवनागरी लिपि में आप इस 4-5 प्रकार के सा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऋषि प्रणाली में केवल और केवल यही वाला जो शा का आपको व्यंजन दिख रहा है, यही एक सा के व्यंजन से आपको चलाना है। गया प्रसाद जी अग्रवाल जी का मानना है कि इसी एक सा से आप ये प्रकट कर पाएंगे कि आपके शब्द में किस सा का प्रयोग किया गया। बिल्कुल सही बात, उन्होंने भी सही बात ही बोला है। प्यारे साथी, अगर मैं आपसे बोलूं कि डियर आपको लिखना है सामान, तो आप सामान को ऐसा ही तो लिखेंगे ना, सा सादा सा में बड़ा आ की स्वर। आप ऐसा थोड़ी लिखना शुरू कर देंगे सीटी वाला सा। आप जानते हैं कि सामान्य में सादा वाला सा ही प्रयोग होगा, तो हम सीटी वाले शाह का क्यों प्रयोग करें? आप जानते हैं अगर आपको बोला जाए शलजम, आपको शलजम बोला जाए तो आप सीटी वाले शाह का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? आपको पता है कि शलजम में सीटी वाला शाह ही प्रयोग होता है।
आपसे अगर बोला जाए षटकोण, आप जानते हैं कि षटकोण में ये पेट फटा वाला शा का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि सादा वाला शा, ना कि शिटी सा, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए गया प्रसाद अग्रवाल जी ने कहा कि आप इसी एक सा के संकेत से तमाम और जो भी बनने वाले शा हैं उसको पढ़ लेंगे। ये आपको शब्द और मुहावरा, जिस सेंटेंस में आपको, जिस वाक्यांश में आपको ये शब्द शब्द बोले जाएंगे, आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे कि किस शा का प्रयोग करना है। इस बात को आपको क्लियर हो गई होगी कि एक ही संकेत है सा के व्यंजन के लिए। ठीक है डियर, आगे देखिएगा, ये आपका कौन सा व्यंजन है? रा का व्यंजन है। क्या मैंने आपको बताया था? रा का व्यंजन, बिल्कुल सर जी, आपने रा के व्यंजन को बताया था। तो ये तमाम आपको व्यंजन मैंने वर्णमाला में पढ़ाया हुआ था। आइए इसकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस, थोड़ी सी एक झलक दिखाऊंगा आपके सेशन को लेकर। चलिए बात करते हैं डियर, यहां पे हम थीम को चेंज करना पड़ेगा, हम लाइनिंग वाला थीम प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैंने लाइनिंग वाला थीम का प्रयोग कर दिया। जैसे डियर मैंने अभी आपको बताया कि आपको लिखना है पा का व्यंजन, ठीक है, आपको लिखना है एक मिनट रुकिएगा, आप यहां पे लिखिए का, चा, टा, ता और पा। कल ही बताया था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यही तो है ना। इसके पहले मैंने आपको और क्या बताया ये बताएंगे। पहले मैंने यही तो आपको बताया ना भाई, का का व्यंजन अगर आता है तो 1 सेंटीमीटर आप सरल रेखा को लाइन पर बनाए देंगे। यदि हमें ये फिर आपका पढ़ा जाएगा का, यदि हमें लिखना हुआ का से खा, तो हम इसी सेम 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा को रेखा पर बनाएंगे, हल्के हाथों से, हल्की पेंसिल चलनी चाहिए, काट देंगे तो खा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इन पांचों वर्ग के प्रत्येक शुरुआत के जो दो व्यंजन होंगे वो आपके हल्के हाथों से या हल्के डैश से बनाए जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया डियर कि इसके बाद प्रत्येक वर्ग के दो व्यंजन हल्के डैश से बनाकर एक को हमने हल्के डैश सरल रेखा के रूप में बनाया, काट दिया, खा हो गया। अब मुझे बनाना है गा। हम जानते हैं कि का वर्ग के प्रत्येक व्यंजन का ऐसा ही बनता है, मतलब कि हम इधर से लाकर इधर की ओर नहीं बना सकते, तो हमें बनाना है गा। तो हम का की अपेक्षा गा को मोटा रखेंगे। ये देखिए, क्या आपको मोटा दिख रहा है? का और खा से बिल्कुल दिख रहा है। हमने जैसे गा को बनाया, गा को बनाकर यदि मैं काट दूंगा तो ये पढ़ा जाएगा घा। ये हो गया आपका गा का व्यंजन, ये हो गया आपका घा। तो सिंपल इसी प्रकार से सारे डाटा को मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, वर्णमाला जब पढ़ाया था, तो वही चीज आपको देखने को यहां पर मिली है। जैसे मैं आपके सामने और भी चीज ले रहा हूं डियर, आप सब ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे यहां पर आपको लिखना हुआ डियर शाह, ठीक है, थोड़ा सा पेन की मोटाई कम करते हैं, सा। तो सा के व्यंजन को बनाएंगे कैसे डियर? दो तरह से सा बन सकता है, एक ऊपर से नीचे की ओर ऐसा और यूं ऐसा। क्या मैंने अभी आपको एक सर्कल बताया था और उस सर्कल में मैंने ऐसा कट किया था, ऐसा कट किया था। तो ये वाला जो पोर्शन आपका निकल के आ रहा है यहां से, ये इतना पोर्शन डियर, यही तो आपका सा है। आप देख पा रहे होंगे यूं, ये वाला देखिए, ये ऐसा, ये इतना जो पोर्शन आपका कट के आ रहा है, ये इतना पोर्शन, यही तो आपका शाह है। वही तो मैंने आपको बताया आप अभी उसके पहले। फिर उसके बाद देखिए मैंने अभी आपको बताया ला का व्यंजन और रा का व्यंजन। डियर आप सब ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। क्या मैंने आपको शॉर्ट हैंड वर्णमाला में ये नहीं बताया था कि ऊपर से बनाना है, नीचे से बनाना है, यानी इस रेखा से बनाना है ऊपर की ओर ये ला। लेकिन ये भी बताया था कि ला व्यंजन को भी दो तरह से बना सकते हैं। ला व्यंजन को बनाने में आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें डियर तो ला व्यंजन को ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हैं ऐसा। तो दोनों अभी आपको बना के चलना है।
आगे देखिए, राका व्यंजन, क्या ये राका व्यंजन नहीं है? यूं ऊपर से नीचे की ओर, ये देखिएगा, ये ऊपर से नीचे की ओर, यही तो पोर्शन कट के निकल रहा है यहां पर। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि रा दो तरह से बनता है, एक रा नीचे से ऊपर की ओर रेखा से टच करते हुए एक सरल रेखा 1 सेंटीमीटर की। तो ये आपका कुछ मैंने आपको बस दिखाया बस, बाकी वर्णाक्षरों की पहचान मैंने आपको यहां पर भी करवाया और पहली क्लास वर्णमाला में भी करवाया। तो डियर अब देखिए, जिन्हें भी डाउट आया हो, जिन्हें भी चीजें एकदम क्लियर ना हुई हो, तो डियर जब आप याद रखेंगे, कोर्स को खरीद लेंगे पूरा, और ये कोर्स आपका कंप्लीट, आप आज है आपकी 4 अप्रैल, तो 5वीं अप्रैल को आपकी डेमो 3 क्लास आएगी, अभ्यास नंबर 1। फिर उसके बाद आप क्लियरी करेंगे भाई कि आपको बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोर्स लगातार, यानी आज है आपका 4 अप्रैल, कोर्स डियर आपका 10 अप्रैल से कंटिन्यू चलेगा, 10 अप्रैल से कंटिन्यू ये आपका कोर्स लगातार चलेगा, लगातार, ठीक है। तो 6 दिन आपको डियर, आपको समझने के लिए मैं दे रहा हूं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इस 6 दिन के भीतर आप कोर्स ले सकते हैं, कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे मैं ये पता कर पाऊं कि कितने बच्चे अपने साथ जुड़ रहे हैं, जिनके लिए मैं बेहतर से बेहतर क्या फैसिलिटी दे सकता हूं, ठीक है। अब आइए मैं बात कर ले रहा हूं, तो 3 क्लास आपकी केवल चलेंगी, डेमो 2 चल चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, डेमो 3 आपकी चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद ये क्लासेस आपकी ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। अब आइए हम आपको बताते हैं डियर कि कोर्स की फीचर्स क्या हैं, कोर्स के फीचर्स को समझते हैं हम। चलिए, ये रहा आपके सामने ये कंप्लीट कोर्स जो आपके सभी के लिए डियर ये लाया गया है, ध्यान में रखते हुए देखिएगा डियर, यहाँ पे आपको हिंदी शॉर्ट हैंड, ये जो पुस्तक आपको दिख रही है ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि गया प्रसाद अग्रवाल जी की, इसी पुस्तक को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। कम से कम आपके लिए मैं 4 महीने लगातार वर्क करने वाला हूं इस अभ्यास पर, इस पुस्तिका पर, और उसके बाद डियर निश्चिंत ही आप एक बढ़िया स्टेनोग्राफी सीख चुके होंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। फीचर्स में आपको सभी क्लासेस प्यारे साथी रिकॉर्डेड मिलेंगी। क्या सर जी सारी क्लासेस एक बार में ही रिकॉर्डेड आप दे देंगे? नहीं, मैं रिकॉर्डेड एक ही बार में दे दूंगा तो फिर आपका डाउट कौन लेगा, आपके साथ कनेक्टिविटी कौन बना के रखेगा। इसीलिए मैंने ठाना है कि आपको हर दिन एक क्लास विथ डिक्टेशन, विथ आपको प्यारे साथी आपको अपने साथ में लेके चलूंगा। हर दिन जो चीज पढ़ाया जाएगा वो डाउट, वो पढ़ने के बाद आप आए हमारे साथ जुड़े, आपको कॉल की फैकल्टी डाउट ग्रुप, स्पेशल डाउट ग्रुप उनके लिए होगा जो ये कोर्स को परचेस करके रखेंगे, ठीक है। तो आपसे मेरी कनेक्टिविटी रहेगी कि हाँ जी सर ये नहीं समझ में आया है, तो सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की जाएंगी मेरी तरफ से, और भरपूर मैं आपके समस्त उपलब्ध रहूंगा, ठीक है। डाउट ग्रुप आपका रहेगा ही रहेगा। क्लास में आप क्या कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या आप वैसा आउटलाइन बना पा रहे हैं, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य जो है क्या मेरे उद्देश्य के हिसाब से आप चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो क्लास होगी ना, हर दिन क्लास आप लेंगे, और एक दिन में जो क्लास पढ़ाऊं उस क्लास को पढ़ने के बाद आपकी कॉपियां चेक होंगी, ग्रुप में आपके फोटो आने चाहिए खींच करके, हाँ जी सर यहाँ पे क्या दिक्कत है, वो जरूर उसका कॉल की फैकल्टी, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो कॉल कर सकते हैं। एक्स भाई आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, वो तो आप सब जानते होंगे, ठीक है डियर। कॉल, अब बैच लेने के लिए कहां जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना यूपी क्लासेस प्रयागराज यानी यूसीपी लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, जो प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप लिंक से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर ऐप पर जाकर यूसीपी लर्निंग ऐप के नाम से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, तो वहां पर इसी तरह का आपको शो करेगा थंबनेल, उस पे जाएंगे, फिर कोर्स परचेस करने के लिए बोलेगा, कोर्स परचेस कर लेंगे, तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कितने बच्चे क्लास, कितने बच्चे सीखने के लिए लालसा उनकी है। डियर आप सभी को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स केवल और केवल 2000 रुपए में रखा गया है।
डियर 2000 रुपए में किसने क्या सर बहुत ज्यादा फीस क्यों ले रहे? नहीं भाई, फीस मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं। लोग पढ़ाने वाले डियर इस पुस्तिका के लिए, इस कोर्स के लिए आपको 8-8 हजार 9-9 हजार रुपए ऑफलाइनों में ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी, मैं किसी विशेष प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर आपसे 12-12 13-13 8-8 7-7 हजार रुपए स्टेनोग्राफी केवल सीखने के लिए ली जा रही है। तो भाई हमने उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके हित में मैंने इस बैच को केवल और केवल 2000 रुपए रखा हुआ है, ठीक है। जिससे प्यारे साथी मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मेरे मेहनत का कुछ मिल जावे, मेरी कुछ काम चल जावे, बस बस उतना मैंने इस बैच की प्राइस रखी हुई है, ठीक है। समस्त स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए अगर आपको सीखना है तो आप इस चीज को सीख सकते हैं। उसके अलावा वो बच्चे जो डिक्टेशन के लिए परेशान हैं, जैसे कि जो बच्चा शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है, तो शॉर्ट हैंड जो बच्चा सीखा हुआ है डियर, क्या वो इस बैच को लेगा? क्या बिल्कुल। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे डियर? तो हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन के लिए आपको 400 रुपए फीस रखी गई है, जहां पर आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 का एक 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से खंड 1 का डिक्टेशन, खंड 2 का डिक्टेशन भी 80 और 100 की स्पीड से। ये आपका प्रॉपर वे में, आप ऐप पर जाएंगे तो आप कोर्स परचेस कर ले, रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो चुका है। फीचर्स सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। स्पीड आपका 80 है तो 80 ही रहेगा, 100 नहीं होने पाएगा, 100 है तो 100 ही रहेगा। कॉल की फैकल्टी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। समस्त स्टेनो एग्जाम के लिए आप अपनी गति को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तो प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर आप जाएंगे, ऐसा ही थंबनेल शो कर रहा होगा। तो डियर आज के सेशन को फिलहाल मैंने आपके समस्त समाप्त किया इस डेमो 2 में। अब एक डेमो आपकी और आएगी, डेमो 3। उसके बाद जो क्लासेस हैं आपकी ये ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम डेमो क्लास 3 में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सोच विचार कर लें अच्छे से, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको सोचना है आप कितने जागरूक हैं, आप कितने समझदार हैं, आप खुद ही मालूम कर पाएंगे कि फीचर्स क्या हैं, क्या कैसी चीजें वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेमो 3 में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।